नमस्कार दोस्तों, मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 28 अप्रैल से 3 मई 2025 तक का। संघर्ष की ज्वाला में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। धैर्य और साहस से रचते हैं हम अपना भाग्य स्वयं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा, आत्मबल और विवेक के अद्भुत संगम लेकर आया है। जहां साहस से कार्य प्रारंभ होंगे, वहीं धैर्य से उन्हें पूर्णता मिलेगी। अगर बात करें स्वास्थ्य यानी हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। शुरुआत में हल्की फुल्की थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य में ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना होगा। मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। साथ ही खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मंगल और शनि की स्थिति आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न कर सकती है, जिससे आपको थकावट महसूस हो सकती है। पॉजिटिव्स की बात करें तो मंगल के प्रभाव से आपके शारीरिक बल में वृद्धि होगी, लेकिन आपको शारीरिक थकावट और मानसिक तनाव से बचने के लिए समय समय पर आराम भी लेना होगा। अगर निगेटिव्स यानी कि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो ग्रहों की स्थिति तनावपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है। ध्यान रखें कि मानसिक दबाव आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। उपाय की बात करें तो रोजाना ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ताकि आपकी सेहत मजबूत रहे। मानसिक शांति के लिए हर दिन कुछ समय ध्यान और प्राणायाम में बिताएं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रेम और विवाहित जीवन यानी लव और मैरिड लाइफ की। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह सप्ताह भावनाओं से भरपूर रहेगा। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। जो एकल हैं, उन्हें किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है, जिससे उन्हें एक नई दिशा मिलेगी। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि आपके और आपके जीवन साथी के बीच सामंजस्य रहेगा। हालांकि छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचने के लिए समझदारी से बात करें। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शुक्र की स्थिति प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बना रही है, लेकिन बुध की स्थिति छोटी छोटी गलतफहमियां का कारण बन सकती है। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात करें तो प्रेम संबंधों में गहरी समझ और विश्वास बढ़ेगा, जो आपको मानसिक सुकून देगा। तो वहीं नकारात्मक पक्ष की बात करें यानी कि नेगेटिव्स की, तो बातों को लेकर कुछ समझौते करने होंगे, खासकर किसी पुराने विवाद को लेकर। उपाय की बात की जाए तो अपने साथी के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें और हल्के फुल्के विवाद से बचें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं करियर की। तो आपके लिए करियर में यह सप्ताह बेहद शुभ है। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और नए अवसर मिल सकते हैं। नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का सही समय है। हालांकि किसी भी नए कार्य को आरंभ करने से पहले ध्यान से विचार करें। यदि आप कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह के अंत में निर्णय लें। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मंगल और सूर्य के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का रास्ता खुल रहा है। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात करें तो आत्मविश्वास और मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है। वहीं अगर निगेटिव्स यानी कि नकारात्मक पक्ष की बात करी जाए तो अचानक कोई कार्य के प्रति समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतिरिक्त दबाव भी महसूस हो सकता है। उपाय की बात करें तो समय प्रबंधन पर ध्यान दें और कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें। अगर कोई विवाद हो तो उसे शांति से हल करें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा की। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय उन्नति का है। मेहनत का फल मिलेगा और सफलता के रास्ते खुलेंगे। इस सप्ताह यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से काम करें। हालांकि ध्यान रखें कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि थकान आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। वहीं ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि और गुरु की स्थिति आपकी शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अगर सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात की जाए तो मन में स्थिरता और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे अध्ययन में सफलता मिलेगी। नेगेटिव्स मतलब कि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो थोड़ा सा आलस्य और मन की विचलन आपकी पढ़ाई में रुकावट डाल सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो ध्यान से पढ़ाई करें, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और ब्रेक लेकर काम करें। साथ ही मानसिक शांति के लिए भी ध्यान लगाएं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फाइनेंस की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिश्रित रहेगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आय के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं। आपके पास कई निवेश के विकल्प आएंगे, लेकिन फैसला सोच समझ कर करें। जो पुराने ऋण या उधारी के मामले थे, वे इस सप्ताह सुलझ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बुध और शुक्र के प्रभाव से
आय और खर्चों का संतुलन बना रहेगा। सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव्स की बात करें तो आर्थिक मामलों में समझदारी से किया गया निवेश फायदेमंद रहेगा। वहीं नकारात्मक पक्ष यानी निगेटिव्स की बात करें तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें। उपाय की बात करें तो वित्तीय मामलों में किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। तो मेष राशि के लिए यह सप्ताह है आत्मविश्वास और विवेक से उन्नति की ओर बढ़ने का। भगवान श्री गणेश की पूजा करें ताकि हर कदम पर सफलता और शांति का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका सप्ताह समृद्ध और आनंदपूर्ण हो। धन्यवाद। जय महाकाल।